अच्छा साहब आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद खान साहब। क्या आगे बढ़ना है, नजर रखिएगा, इसका जवाब देना सर। एक तो नंबर ऑफ केसेस अगर आपके इल्म में हैं, टोटल इस वक्त कितने उनके ऊपर हैं, कितनी दफा उनकी गिरफ्तारी हुई है, कितनी जमानतें उनको मिली हुई हैं, और अभी उनका क्या स्टेटस है? क्योंकि हम देख रहे थे जो एक डिवीजनल बेंच का फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, अभी मैं देख रहा था कोई किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने भी कोई फैसला दिया उनकी जमानत के हवाले से, तो स्टेटस क्या है उनका? आज चूंकि जब राना इंतजार उनके वकील जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए तो वहां उन्होंने एक तफसील बताई है। चूंकि चौधरी परवेज तो आए रोज बल्कि दिन में दो बार जो है वो उनके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज होते हैं और फिर उसका जो है वो गिरफ्तारी डरती है। तो उनका ये कहना था कि 4 जो एंटी करप्शन मुकदमात है उसमें वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, 7 मुकदमात में उन्हें जमानत मिल चुकी है, और इसके अलावा एक मुकदमा जो अब ये मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती वाला है उसमें भी अब जो है अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर उन्हें 12 केसेस बनते हैं टोटल, जिसमें जो है वो चौधरी परवेज इन्वॉल्व है। अडियाला जिन्होंने राहदारी रिमांड पर लेकर आए थे, ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ लेकर आए थे, तो जहां वो जुडिशियल रिमांड पर हैं, आज जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यहाँ के 2 मुकदमात में उन्होंने इसका जो है जिस्मानी रिमांड मांगा। एक तो जो तैनातियां हैं, भर्तियां हैं पंजाब असेंबली में, और उसमें कमाल की बात यह है कि एंटी करप्शन अदालत में पहले ही जमानत दे चुकी है चौधरी परवेज की, उसमें भी जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है। और एक मोहम्मद खान भट्टी के हवाले से जो है जो उनकी तैनाती की गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से, तो उस पर जिस्मानी रिमांड मांगा गया। ताहम जुडिशियल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने ये सदा मुस्तरद की है और उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अब यहाँ चौधरी परवेज अदालत के अंदर ही मौजूद है और उनके वकला का ये कहना है कि चूंकि ये अडियाला जेल से ट्रांजिट रिमांड पर आए थे तो कानून के मुताबिक इन्हें वापस ट्रांजिट रिमांड मुकम्मल होने पर वापस अदालत में जाना चाहिए मुतल्लिका। अगर तो अदालत जिस्मानी रिमांड दे देगी तो फिर तो उन्हें यहीं रुकना चाहिए था, मगर अब उन्हें अडियाला भिजवाया जाए। जबकि जो करप्शन का तफ्तीशी है उसकी सजा ये है कि चौधरी परवेज को जो है वो यहाँ लाहौर में ही जेल में भिजवाया जाए। तो ये दोनों अतराफ के जो वकला इस वक्त आपस में बहस मुबाहिसे में लगे हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में भी आज एक बड़ा अहम केसा चौधरी परवेज के हवाले से ये नैब की एक अपील थी, जिसमें नैब का ये कहना था कि जब वो जिस्मानी रिमांड पर थे उस दौरान सिंगल बेंच ने जो है चौधरी परवेज को न तलब किया हाई कोर्ट में, बल्कि अच्छा आबिद ये अली बाकर नकवी साहब वाला बेंच है ना ये? तो आबिद साहब जो नैब में जिसमें उन्होंने नैब को कहा है जी कि आपकी जो है वो अपील बनती नहीं है कि रिमांड के अंदर अगर अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया हाई कोर्ट ने तो नैब का इस मामले के ऊपर जो है वो ग्रीवियंस कोई भी नहीं है, यही कहा है अली बाकर नकवी साहब की अदालत ने? बिल्कुल कि इसमें यह कि जस्टिस अली बाकर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने भी ये फैसला चंद मिनट पहले जो है वो जारी किया, और इसमें उनका बड़ा वाज़ेह तौर पर अदालत ने एक तो ये कहा कि डायरेक्ट जो है ये मुतासरा फरीक ही नहीं, उस सिंगल बेंच के हुक्म के जो अमजद रफीक साहब ने हुक्म दिया था उसमें जो है ये नैब मुतासरा फरीक नहीं। दूसरा उन्होंने अपने फैसले में ये करार दिया है कि सिंगल बेंच ने जो है वो नैब को कोई डायरेक्ट हुक्म नहीं दिया, उसे कोई हुक्म नहीं दिया, लिहाजा ना वो एग्रीव है ना उसे ये असरदार है ना उनके कोई एडवर्स। लेकिन रिमांड तो नैब का ही था ना आबिद खान साहब? ये जो रिमांड था, जिस तहवील में थे वो नैब की रिमांड पर थे ना, जिसपे सिंगल बेंच ने उनको कहा था कि उनको पहले प्रोड्यूस किया जाए। फिर जब चौधरी परवेज इलाही साहब को प्रोड्यूस किया गया तो हुक्म दिया जो लाहौर पुलिस को कि इनको एक रूट लगाकर जो हेड ऑफ स्टेट के प्रोटोकॉल में उनके घर छोड़कर आ जाए। बेसिकली हसन अयूब इसमें एक टेक्निकल नुकता है, एक टेक्निकल बात यह है, आप कुछ खुद कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप जानते हैं, भुवन साहब इस बात को बड़े बखूबी समझ सकते हैं। वो इंटरम ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया था जस्टिस अमजद रफीक के जो इंटरम था उसके खिलाफ नैब ने अपील दायर नहीं की थी, बल्कि वो सिर्फ इसको वजाहत के लिए आया था 2 रुकनी बेंच के पास कि क्या आया सिंगल बेंच नैब के बात सुन सकता है। चलें वो तो सारी चीजें देखिए। अच्छा चौधरी साहब, ये पिछले दिनों लाहौर जो चढ़ा साहब है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्टोरी वो आपको पता हसन ने ब्रेक की थी, उसके ऊपर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रेहानुल हसन साहब का बड़ा एक दिलचस्प फैसला आया था। वो फैसला ये आया था कि इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया है। उसमें बड़े हैरान को इंकशाफात उन्होंने ये किए कि एंटी करप्शन को एफआईआर दर्ज करने से पहले कानूनन इंक्वायरी करना होती है, वो आपने केस की इंक्वायरी नहीं की, उसके बाद एफआईआर दर्ज करके मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। ये हकीकत इस बात की को तकवीयत देती है कि मुलजम को सियासी तौर पर निशाना बनाया गया। मुकदमे के तफ्तीशी ने अदालत में एतराफ किया कि मुलजम परवेज लाई पर किसी कंपनी, हुकूमत या किसी इदारे को, किसी प्राइवेट शख्स या फिर यहां तक कि लाहौर मास्टर प्लान मंसूबे को भी नुकसान नहीं पहुंचाया।
किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो सवाल यह है कि एग्रीव पार्टी कौन है? बजाहिर इस मामले में कोई भी एग्रीव नहीं है। फिर आगे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये भी लिखते हैं कि केस में फैसल मसूद जो डायरेक्टर मास्टर प्लान हैं, सैयद मोहम्मद नदीम अख्तर जैदी चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर के बयानात पर मबनी ये केस बना। और ये तमाम जो अफसरान हैं बिल्कुल फ्री हैं, ना इनको गिरफ्तार किया गया है, ना किसको पढ़ा गया। सारे का सारा जो मुद्दा है चौधरी परवेज लाई साहब के ऊपर डाल दिया गया था और फिर ये आबद पता है उनको फिर इस हवाले से रिलीफ दे दिया गया था और ये मुकदमा खत्म कर दिया गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी बिल्कुल जी, ऐसी है कि ये डिस्चार्ज कर दिया गया था इस मुकदमे से। और उस पर भी आज जो है वो जो प्रोसिक्यूटर है, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, उनका ये एतराज था कि जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है, इवन कि उन्होंने कहा कि जो मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट है वो भी डिस्चार्ज नहीं कर सकता किसी मुलजिम को इस तरह। तो उस पर खासी बार इनके आपस में बहस मुबाहिसा हुआ। लेकिन इसने एक चीज में उसमें थोड़ा सा एक जो है वो साइड लाइन को, जिसको साइड स्टोरी कहते हैं, वो भी ऐड करता चलो कि आज हमने एक बात जरूर देखी कि चौधरी परवेज इलाही के हवाले से पुलिस थोड़ी सी लीनियंट थी। आज से पहले हमने जब भी देखा पुलिस ने कभी भी चौधरी परवेज इलाही के करीब किसी को फटकने नहीं दिया, मगर आज उन्होंने परवेज इलाही के न सिर्फ करीब मीडिया को भी जाने दिया, उनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई और उन्होंने खासे गिले शिकवे किए। उनका ये भी कहना था चौधरी परवेज इलाही का कि ये जो मुल्क मौजूदा तबाही का जिम्मेदार है उसका सिर्फ जिम्मेदार शरीफ खानदान है। तो मतलब आज उनका हम ये देख रहे थे ये साइड स्टोरी के तौर पे कि आज नहीं वो मैं देख रहा हूँ तो उनका बयान ये आपको एक बात बताता हूँ। मेरी कुछ दिन पहले बात हो रही थी चौधरी परवेज इलाही साहब के कोई क्लोज फ्रेंड है उनसे, फैमिली फ्रेंड कहते हैं, बड़े करीबी फ्रेंड कहते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। उनसे जब बात हो रही थी तो मैंने कहा ये चौधरी साहब के साथ ये क्यों इतना हो रहा है, क्या वजह क्या है, आपने कोई बात की, कोई रब्ता किया? उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने सारी जिंदगी जिनका साथ दिया या जिनके साथ वो रहे, मैंने समझा कोई सियासी जमात की बात करें, उनका सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, जिनके साथ सारी जिंदगी रहे, जिनसे मुफादात फायदे हासिल करते रहे, आज उन्हीं को आंखें दिखा रहे हैं तो वो आंखें दिखाना उनको बहुत महंगी पड़ती है। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, उनके दोस्तों का मौका ऑन द रिकॉर्ड आपको ये स्टोरी ये शेयर कर रहा हूं। वो अभी भी उनके साथ हैं, उनके साथ ताल्लुकात कभी खराब नहीं हुए। लेकिन ये उन्होंने कहा था, अभी जो बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा जी अदालत के अंदर उन्होंने बैठे जो लोगों के साथ मीडिया के साथ बात की, अभी मीडिया के ऊपर जैसा बयान चल रहा है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर अदालतें हों, पाकिस्तान की अस्करी क्यादत हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, हमेशा हमने इनका एहतराम किया और एहतराम करते रहेंगे। और ये चौधरी खानदान का खासा है कि कभी भी उनके मुंह से, उनकी जुबान से उन्होंने कभी सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन अपनी सियासत के अंदर उन्होंने ज़र्फ रखा। जी चौधरी साहब, क्या मेरे से आप पूछना चाहते हैं? सुना दे चौधरी साहब, अपनी मर्जी के लल्ले तलल्ले मतलब यारियां बारियां मारते रहते हो। मैंने तो हमें फजूल तुसी बिठाया है ना प्रोग्राम के, यानी कोई सर पैर ही नहीं होता। खाबर घुमन आप सोए होते हैं जब आपने प्रोग्राम किया था परवेज इलाही का, तो उसने अपना पीटीआई के साथ सारा इत्तेहाद जो है तबाह कर लिया। उन्होंने बाकायदा गालियां दी पीटीआई वालों को और कहा कि मैं फौज के साथ हूं, मैं बाजवे के साथ हूं, मैं फलां के साथ हूं। अजीब बातें कर रहे हैं आप।